पहला कुरिन्थियों 10:13 यहाँ पे लिखा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा, तुम कोई भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर ने हमें आज तक कोई भी ऐसी परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं दिया जो हमारी सहने से बाहर हो। अगर हम किसी परीक्षा में पढ़े भी हैं तो प्रभु ने हमें बाहर निकाला इन चीज़ों में से। बाइबल में क्या लिखा कि परीक्षाएं किसकी ओर से आती हैं? परीक्षाएं शैतान की ओर से आती हैं। जब हम मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 11 वचन में देखते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो कौन परीक्षा करने के लिए आया? शैतान परीक्षा करने के लिए आया। उसने प्रभु को बोला कि ये पत्थर है, इनको बोल के रोटियां बन जाए। अगर जीसस क्राइस्ट चाहते तो उन पत्थरों को रोटियां बनाने प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जो परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों की भीड़ को खाना खिला सकता था, उसके लिए पत्थर को रोटी बनानी कोई बड़ी बात नहीं। जब शास्त्री फरीसी आके विरोध करने लगे, जब वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश के टाइम पे, तो बोले कि हे प्रभु, इसे अपने सेवकों को बोल, अपने चेलों को बोल कि ये वो ना करें, ज़्यादा हुल्ला ना बचाएं, ज़्यादा जय जयकार ना करें। प्रभु ने बोला कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो प्रभु के लिए पत्थर से रोटियां बनानी कोई बड़ी बात नहीं। वो सर्वशक्तिमान है और पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। तो उस टाइम के ऊपर जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो किसने परीक्षा ली? शैतान आया परीक्षा लेने के लिए जीसस क्राइस्ट की। पत्थर को बोल के रोटियां बन जाए। प्रभु ने क्या बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। फिर दोबारा बोला कि जीसस को बोला, शैतान ने बोला परमेश्वर कि अगर जो ये पर बोला कि तू अगर मुझे दंडवत करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, राजमहल दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, दौलत दे दूंगा, शोहरत दे दूंगा। फिर प्रभु ने क्या बोला कि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू अपने प्रभु की महिमा कर, अपने प्रभु को ही प्रणाम कर और उसी की ही महिमा कर। परीक्षाएं किसकी ओर से हैं? शैतान की ओर से परीक्षाएं आती हैं। पर परीक्षाएं जब आए तो परीक्षा के अंदर पढ़ के उनके अंदर से पार निकलना है। परीक्षाएं आएंगी जब आप मसीह जीवन में हो, शैतान परीक्षा करने के लिए आएगा, पर उन परीक्षाओं के अंदर फंस के रहना नहीं है। हमें उन परीक्षाओं के अंदर से बाहर निकलना है। परीक्षाएं आएंगी, मसीह जीवन में परीक्षाएं आएंगी। अगर जीसस क्राइस्ट को परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, वो खुद खुदा का बेटा था, खुद परमेश्वर था, अगर उसे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा तो हमें भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। और परीक्षाएं आती किस लिए हैं? परीक्षाएं आती हैं हमें और अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए, हमें और अधिक प्रभु में मजबूत बनाने के लिए। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि परीक्षा आ गई जी, अब तो मैं प्रभु ने मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख दे दिया या मुझे ऐसे क्यों कर दिया प्रभु ने। नहीं, परीक्षा जब आएंगी, परीक्षाओं को जब आप क्लियर करोगे, पास करोगे, आप प्रभु में और अधिक मजबूत बनोगे और अधिक सामर्थ्य बनोगे, आपके विश्वास और अधिक मजबूत बनता है तब। जैसे कि अगर आप संसारिक उसमें देखें कि अगर कोई बच्चा है, उसको परीक्षा पास करनी पड़ती है। अगर किसी बच्चे को, अगर बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसे 6ठी क्लास में प्रवेश लेना है तो उससे परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उसे टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, है ना। उसे कितने टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, कितने उसको एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट बरकत में जाता है, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट क्लास में जाता है। उसी तरह हमारे बाइबल के अंदर, हमारे मसीह जीवन के अंदर भी परीक्षाएं आती हैं। सिद्धांत है। तो जैसे जैसे हम उन परीक्षाओं को पार करते जाते हैं, जैसे जैसे हम उन परीक्षाओं में आके रह नहीं जाते, हम उन परीक्षाओं में आके फंस नहीं जाते, हम उन परीक्षाओं से हारते नहीं हैं, बल्कि हम उन सब परीक्षाओं को हराते हैं और हम अपने नेक्स्ट जीवन पे, नेक्स्ट लेवल पे प्रवेश करते हैं। अगर बरकत लेट होने पे आप अड़े रहे हो, खड़े रहे हो प्रभु में और प्रभु को बोल रहे हो प्रभु बरकतें मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती, मेरे लिए आप ज़्यादा मायने रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी परीक्षा के अंदर स्थिर हो। अगर आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है, आप अपनी परीक्षाओं के अंदर भी स्थिर रहोगे। परीक्षाएं आएंगी ज़रूर,
पर प्रभु तुम्हें ऐसी कोई भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। प्रभु तुम्हें ऐसी कोई भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। अगर जब परीक्षा आएगी तो परीक्षा के अंदर गिरना नहीं है, परीक्षा के अंदर से बाहर निकलना है। जैसे यीशु मसीह परीक्षा यीशु मसीह के ऊपर आई तो सही, पर यीशु मसीह अपनी परीक्षाओं में से बाहर निकले। जब पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि परमेश्वर तू सलीब पे ना चढ़, प्रभु ने क्या बोला? वो एक परीक्षा थी शैतान की ओर से जो यीशु मसीह के ऊपर आई थी। प्रभु ने क्या बोला पतरस को? हे शैतान दूर हो, तू मनुष्यों की बातों पे ध्यान लगाता है, तू परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं लगा रहा है, तू उस साल्वेशन पे, उस उद्धार पे ध्यान नहीं लगा रहा है जो मैंने मेरे लोगों का करना, बल्कि तू शैतान की बातों पे ध्यान लगा रहा है। वो क्या थी? वो एक परीक्षा थी। अदन के बाग के अंदर जब जीसस इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और उनके रोम छिद्रों में से पसीने की जगह लहू की बूंदें निकल रही थी, और इतने ज़्यादा डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन जब उनके ऊपर था, इतना ज़्यादा हाई डिप्रेशन था कि उतने हाई डिप्रेशन के ऊपर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी, पर वो उस परीक्षा के अंदर उस परीक्षा को पार किया। उसने बोला प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। और उस डिप्रेशन के अंदर भी अगर यीशु मसीह चाहते तो शैतान की बात को मान लेते और क्रूस पे चढ़ने से इनकार कर देते, तो आज हमारा उद्धार नहीं होना था, हमारी मुक्ति नहीं मिलनी थी, पवित्र आत्मा भी स्वर्ग से नहीं आना था, सारा परमेश्वर का प्लान चौपट हो जाता। तो परीक्षाएं जब आए, परीक्षाएं में हमें स्थिर रहना है। जैसे जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं में स्थिर रहे थे, वैसे हमें भी अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहना है। आज आप जिन भी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो, जिन भी अनुभवों से गुजर रहे हो, वो सारे अनुभव प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी आए थे। वो सारे एक्सपीरियंस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी आए थे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के ऊपर कोई दुख नहीं आया। यीशु मसीह आपके दुख को परमेश्वर से ज़्यादा अच्छी रीति से समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद मनुष्य बन के उसने वो जिंदगी जी है। यीशु मसीह आपके दर्द को जानता है, आपकी परीक्षाओं को जानता है। जब आप बार बार पाप में फंसते हो, गिरते हो, वो चीज़ भी प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु ने इन सब चीज़ों को पार किया। प्रभु ने अनुभव किया इन सब चीज़ों को। शैतान कैसे माइंड पे अटैक करता, कैसे दिल पे अटैक करता, कैसे किसी को पाप में गिरा के उसकी महिमा को खराब करता, कैसे यंग लोगों को पाप में गिरा के उनकी महिमा को खराब करता। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और यीशु मसीह इन सब अनुभवों से निकले हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको भी निकाल सकते हैं। बाइबल में क्या लिखा? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, सत्य तुम्हें फ्री करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो जब आप सत्य को जान लेते हो, आप जीसस क्राइस्ट को जान लिया है। जीसस क्राइस्ट कौन है? सत्य है। जब आपने सत्य को जान लिया, तो जब आप सत्य के पीछे चलते हो, जीसस के पीछे चलते हो, उसके वचनों को फॉलो करते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, उसके हुक्मों पे चलते हो, और कोई भी हुक्म तोड़ते नहीं हो, और हुक्मों पे प्रॉपर चलते हो, अपना जीवन जीसस क्राइस्ट को देते हो, तो उसके बाद फिर प्रभु आपको लिफ्ट करता है, आपको ऊंचा उठाता है, जैसे उसने यूसुफ को, दाऊद को ऊंचा उठाया। आमीन। तो परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाओं से कोई नहीं बच सकता। परीक्षाएं मेरी भी होती हैं, मेरी वाइफ की भी होती हैं, आपकी भी होती है, सबकी होती हैं। पर एक टाइम ऐसा आएगा, अब क्या मेरी लाइफ सारी उम्र परीक्षाएं चलती नहीं? आप ये चीज़ देखो कि जो आपकी जो आगे जनरेशन आएगी, जो पीढ़ी आएगी, उनको इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना आप कर रहे हो प्रभु में। क्यों? क्योंकि उनको आपने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। वो जो इतनी पुरानी वेदियां हमारे घर में थी, इतने सालों से पुश्तें जो हमारी कर रही थी, जो चीज़ें, जो कर्म क्रिया कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, उन सब चीज़ों को आप तोड़ चुके होंगे, और आपके बच्चे ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने स्ट्रगल आप कर रहे हो, आपकी अभी आप क्या कर रहे हो? आप शैतान से लड़ रहे हो। हमारे बाप दादा प्रभु में नहीं थे, हमें उनके कर्सिस को, उनके श्रापों को भी तोड़ना है अभी। हमें उनके गुनाहों को भी मान के पश्चाताप करना है प्रभु के आगे। तो जब आप ऐसा करोगे, जब आप अपने पूर्वजों के पापों को मान के भी कि प्रभु वो जाने अनजानों में जो उनसे गलती हुई, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर 7 पीढ़ियों तक दंड देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है मेरे किसी परदादे ने या परदादे के दादे ने, मैं थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ आपको, परदादे के दादे ने कुछ ऐसा गलत काम किया हो, कोई ऐसा घिनौना पाप किया हो, या कोई ऐसी कोई शैतानी क्रिया की हो, जिसकी वजह से मैं आज भी बॉन्डेज में हूँ, आज भी बंधन में हूँ। तो वो बॉन्डेज, वो बंधन कैसे टूटेंगे?
जब आप उनके पापों के लिए भी आप जब पश्चाताप करोगे, उनके गुनाहों को मान के भी जब आप पश्चाताप करोगे, तब आप फ्री होगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बॉन्डेज, आपके बंधन टूटेंगे। अभी देखो, आप प्रभु में आए हो, अभी किसी को 2 साल हुए, किसी को 4 साल हुए, किसी को 7 साल हुए, अभी आप बेबी हो, प्रभु में आए हो जो। कोई 2 साल का बेबी है, कोई साल का बेबी है, कोई 4 साल का बेबी है, पर शैतान क्या करता है? आपके विश्वास को खराब करने की कोशिश करता है। तो अभी क्या करूं मैं? अभी मैं अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। रीढ़ की हड्डी का दर्द जाए ना जाए, घुटनों का दर्द जाए ना जाए, हाथों पैरों का सुन्नापन जाए ना जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। चाहे बरकत 3.5 साल में मिले, चाहे 4 साल में मिले, चाहे 10 साल में मिले, चाहे 5 साल में मिले, कितने मर्जी साल में रहे, मैं घुटनों पे आऊंगा, अपने प्रभु के सामने आऊंगा घुटनों पे, और मैं प्रभु के सामने मैं रहूंगा और प्रभु को बोलूंगा, प्रभु तू जब ब्लेस करना चाहे तब मुझे ब्लेस कर दियो। मैं वेट करूंगा प्रभु। मेरा विश्वास इतना कमज़ोर नहीं कि मेरा विश्वास डगमगा जाएगा। मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं, मेरा विश्वास मजबूत है प्रभु। मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत ये है। हालेलुया। मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत ये है, चाहे मुझे यहाँ पूरी उम्र साइकिल चला के गुजारा करना पड़े, पर मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, उस शांति के स्थान पे जा रहा हूँ, उस पीसफुल जगह पे जा रहा हूँ जो प्रभु ने मेरे लिए तैयार की है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बरकत है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं में पढ़कर, फंसकर और खिंचकर अपनी परीक्षा के अंदर पढ़ता है। एक वचन देखेंगे, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय, याकूब 1 उसका 13 से 15 वचन। इब्रानियों से नेक्स्ट बुक है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 से 15 वचन में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, याकूब क्या कह रहा है? जब किसी की परीक्षा हो तो कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर डायरेक्ट खुद आके कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा? क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। और ये क्या लिखा है? वह किसी की भी परीक्षा आप नहीं करता। समझ रहे हो? शैतान करता आपकी परीक्षा। अय्यूब की परीक्षा की तो किसने की? शैतान ने की। हाँ, प्रभु ने उसको अलाउड किया ताकि हम अय्यूब के जीवन से सीख सकें। पर परीक्षा किसने ली? शैतान ने ली। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। यहाँ पे क्या लिखा है? अपनी ही अभिलाषा में फंसकर। हालेलुया। आँखें है ना, जो ये आँखें सबसे ज़्यादा पाप कराती है इंसान से। अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर या फंसकर किसी सुंदर वस्तु को देख लेना, किसी सुंदर वस्तु पे आकर्षित हो जाना। समझ रहे हो? और क्या बार बार देख रहे हैं, आकर्षित हो गए, क्या हो गया? पाप ने जन्म ले लिया अंदर, अभिलाषा आ गई। अभिलाषा के बाद क्या हुआ? पाप आ गया अंदर। अपनी अभिलाषाओं में फंस के और खिंच के पड़ गए पाप के अंदर। अय्यूब पता क्या कहता है? अय्यूब बोलता है, मैं अपनी आँखों के साथ वाचा बांधता हूँ कि मैं कभी भी कुछ गलत इन आँखों से नहीं देखूँगा। और अय्यूब वो व्यक्ति था जिसकी खुद परमेश्वर ने गारंटी ली थी। गारंटी ली थी कि ये मेरा दास अय्यूब है, शैतान तो उसकी जितनी मर्जी परीक्षा कर ले। ये मान था अय्यूब के ऊपर परमेश्वर को। बोला था कि तू चाहे जितनी मर्जी इसकी परीक्षा कर ले, ये मेरे खिलाफ नहीं होगा कभी भी। उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई अय्यूब की, उसके बच्चे मरे, उसका सब धन संपत्ति नाश हो गई, पर फिर भी अय्यूब परमेश्वर में बना रहा और अड़ा रहा। बाद में परमेश्वर ने उसको 4 गुना अधिक करके ब्लेस किया। अभिलाषा में फंसकर पड़ता है बंदा पाप के अंदर, फिर परीक्षा के अंदर व्यक्ति फंस जाता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ें शरीर की अभिलाषा को मारना पड़ेगा, डेड करना पड़ेगा।
जे प्रभु में कुछ पाना है, प्रभु में जे कुछ बढ़ना है, तो शरीर की अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। इन आँखों से बुरा देखना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश करेगा पाप करवाने की, सोच में पाप लेकर आएगा, आँखों से पाप करवाने की कोशिश करेगा, मुंह से कोई गाली निकलवा कर, गलत बात बुलवा कर पाप करवाने की कोशिश करेगा। 666 उसका नंबर है। 666 तरीके से वो आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। बी केयरफुल। हालेलुया। आपको केयरफुल रहना है। शरीर की अभिलाषाओं को मारना है। अभी हम आज 14वां दिन है फास्टिंग का। किसी ने मुंह से नहीं बोलना, बस अपना हाथ ऊपर कर लो कौन फास्टिंग में लगातार है, जो लगातार फास्टिंग में है। ओके, बोलो मत, बस हाथ ऊपर उठा लो, ठीक है। लगातार आप फास्टिंग में नहीं हो कोई भी। हालांकि मैंने बोला चर्च को था पूरी को, चलो कोई बात नहीं, किसी वजह से आप नहीं रख पाए। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, जब चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे। चर्च में 21 दिन के व्रत उस व्यक्ति ने रखे जिससे मुझे उम्मीद ही नहीं थी। सैल्यूट करता हूं भाई। हालेलुया। जिससे उम्मीद नहीं थी उसने रख लिया, और जिससे उम्मीद थी वो नहीं रख पाए। हालेलुया। रखा करो। वो 21 जो रोजे थे ना, वो पवित्र आत्मा ने बोले थे रखने के लिए। हालेलुया। मैं कोई भी चीज़ अपने आप से किसी पे थोपता नहीं हूँ। थोपता नहीं हूँ, मेरी आदत है वेदी पे बैठा हूँ। जे थोपता हूँ तो प्रभु वेदी से चला के मारे पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जो पवित्र आत्मा बोलता है वही आपको करने के लिए बोला जाता है। रखा करो। 5 बजे तक के बोले थे, चलो 3 बजे तक आप रख सकते थे। बाइबल में क्या लिखा? पाप के ऊपर अगर विजय पानी है तो यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब जी हम सोचें हम तो जी पूरे पवित्र हो जाएं, पूरी सिद्धताई में बढ़ जाएं, उतने ही आपको रोज़े भी रखने पड़ेंगे, उतने ही आपको व्रत भी रखने पड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी मुमकिन है। ऐसे मुमकिन नहीं है, शैतान आपको रखने नहीं देगा। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अब चेले जब दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए थे तो प्रभु ने एक बात बोली कि हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? और प्रभु ने बोला कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम उसे नहीं निकाल पाए। अब विश्वास का और फास्टिंग का क्या मैटर है भाई? विश्वास एक अलग चीज़ है, उपवास प्रार्थना एक अलग चीज़ है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? उपवास एक अलग चीज़ है और फास्टिंग प्रेयर एक अलग चीज़ है, पर प्रभु ने दोनों को जोड़ दिया इकट्ठा एक साथ। विश्वास का लेवल आपका उस बड़े लेवल का विश्वास का लेवल तब तक नहीं होगा जब तक आप फास्टिंग के अंदर नहीं जाओगे। हालेलुया। ध्यान से समझो, वचन की डेप्थ बता रहा हूँ आपको, गहराई बता रहा हूँ। जे किसी व्यक्ति की विश्वासी के जीवन में रोजे नहीं है और लॉन्ग टाइम के रोजे आपने लगातार नहीं रखे, आपके विश्वास का स्तर नहीं बढ़ने वाला। आपका विश्वास का स्तर वहीं रहेगा जहां पे है, टिका हुआ है। जहां पे विश्वास का स्तर, विश्वास का लेवल हमेशा बढ़ता है रोजे रखने से, उपवास रखने से। अब प्रभु बोल रहा है कि विश्वास की घटी के कारण तुम नहीं निकाल पाए। अब बाद में प्रभु बोल रहा है कि तुम ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अब ये दोनों तो अलग चीजें होंगी ना, अलग बात होगी, हैं? प्रार्थना उपवास अलग चीज़ है, विश्वास की घटी एक अलग चीज़ है, पर प्रभु ने दोनों को साथ लिंक कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास की घटी पूरी तब तक नहीं होगी जब तक रोजे नहीं रखोगे। विश्वास की घटी रहेगी, विश्वास का लेवल उस लेवल तक नहीं बढ़ेगा जिस लेवल तक आप बढ़ाने की सोच रहे हो। हालेलुया। गांठें गायब हो रही हैं, अच्छी जॉब्स लग रही हैं, सब प्रभु के काम बड़े बड़े इस चर्च में हो रहे हैं। बट मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जब चर्च फास्टिंग के अंदर चली जाएगी, मैं आप बता रहा हूँ धमाका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।